वेलकम टू प्रीपोजिशन कोर्स। आज की वीडियो में हम यूज ऑफ अमिट सीखेंगे। प्रीपोजिशन अमिट क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, इसके क्या क्या तरीके कार है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के अमिट प्रीपोजिशन लगाकर फिल करेंगे। रिमेंबर कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको प्रीपोजिशन कोर्स फ्री मिल रहा है जिसमें हम डिफरेंट प्रीपोजिशन सीखेंगे। आज की वीडियो में हम अमिट सीखेंगे और अभी एक ही प्रीपोजिशन चल रही है। हमने तमाम A to Z प्रीपोजिशन को ढूंढ ढूंढ कर उसके मुख्तलिफ यूजेस और मिसालें निकाली है। आप इस प्रीपोजिशन के फ्री कोर्स से घर बैठे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो सकते हैं। अमिट प्रीपोजिशन का मतलब होता है के बीच। आइए इसके यूजेस सीखते हैं। ड्यूरिंग अ सिचुएशन और इवेंट, preposition amid is used to indicate something that is happening during a situation or event। कोई चीज किसी इवेंट या किसी सिचुएशन के दरमियान में हो रही हो उसको बयान करने के लिए हम प्रीपोजिशन amid इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amid the chaos she found her way home। The country remained calm amid political unrest। Amid the celebrations, they announced the new leader। अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों के अंदर के दरमियान की मीनिंग के लिए हमने प्रीपोजिशन amid इस्तेमाल की है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट के दरमियान के लिए। In the middle of surrounding, preposition amid is used to show that something happening in the middle of surrounding or condition। preposition amid इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के गिर्द या इर्द गिर्द में है और दरमियान में उसकी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, amid the lush green forest they found an ancient temple। amid the noise of the city she longed for peace। amid the mountains the village stood as a peaceful retreat। अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों के अंदर amid प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है और amid प्रीपोजिशन इन तीनों जुमलों के अंदर सराउंडिंग या मिडिल की मीनिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। कंट्राडिक्शन, preposition amid is used to show contrasting और contradictory situation। एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, अलग हो, मुनफरिद हो, तो उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन amid इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amid her grief she managed to smile। amid the failures he found the courage to try again। amid the tension there was a glimmer of hope। इन तीनों जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट बताई गई है। वहां पर हमने इस्तेमाल किए प्रीपोजिशन amid। जैसे amid her grief, उसके दुख के दरमियान में she managed to smile, उसने मुस्कुराने को बेहतर जाना। अब ये एक अपोजिट सिचुएशन है और कंट्राडिक्टरी पोजीशन है। ऐसी पोजीशन को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन amid इस्तेमाल करते हैं। Ongoing progress, preposition amid is used to describe something happening in the midst of an ongoing progress or event। अगर कोई ongoing progress या कोई event हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम preposition amid इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amid the meeting the director made an important announcement। amid the presentation the CEO addressed some key concerns। amid the storm the workers continued to build the bridge। अगर हम नोट करें तो इन तीनों जुमलों के अंदर हमने amid प्रीपोजिशन डिस्क्राइब की है कोई ऑनगोइंग प्रोसेस या ऑनगोइंग इवेंट को शो करने के लिए। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में ये जुमले हैं
जिन्हें आप घर बैठ के अबिट प्रीपोजिशन लगाकर फिल कर सकते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि सारे जुमलों के अंदर प्रीपोजिशन अबिट आएगा, तो फिर ये एक्सरसाइज क्यों दी गई है? ये एक्सरसाइज इसलिए दी गई है दोस्तों कि आप घर बैठ के न सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज सीखे, बल्कि ये भी सीखे कि वो प्रीपोजिशन कब, कहाँ, क्यों और कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसका इस्तेमाल क्या है और वो क्यों और कब कैसे अपने इस्तेमाल को तब्दील कर रही है, ताकि जब भी आपके पास डिफरेंट सिचुएशन की प्रीपोजिशन दी जाए तो आप बाआसानी उन्हें तब्दील कर सके या उनका सही इस्तेमाल कर सके। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको फ्री प्रीपोजिशन कोर्स दिया जा रहा है। 10 मिनट हमारे इस चैनल पे लगाकर आप इंग्लिश की सबसे मुश्किल तरीन चीज यूज ऑफ प्रीपोजिशन को क्लियर कर सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अखबारात के कॉलम्स पढ़ना, इंग्लिश स्टोरीज समझना, शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना और बहुत सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की वीडियोस भी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख लें तो चैनल से जुड़ जाइए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।